हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये व्लॉग है संडे का, जब हम मैं पतिदेव और दोनों बच्चे गए थे थोड़ा सा आउटिंग के लिए। आउटिंग मतलब क्या, शॉपिंग। ऐसा नहीं है कि बाहर मतलब हाईवे पे पहुंच गए, जी नहीं। दिवाली आ रही है ना, तो थोड़ा सा ऐसे रौनक रहती है मार्केट में, तो थोड़ा सा सोचा कि चलो आज बच्चों को थोड़ी रौनक दिखा ली जाए, क्योंकि एकदम से दिवाली के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई। उसमें तो भीड़ वाली जगह, इतनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह हम बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं जाना, क्योंकि बच्चों के साथ भी मुश्किल हो जाता है एक तो, और साथ में हम दोनों को भी ना उतना भीड़ में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी ना तो ढंग से आप देख सकते हो, लाइनों में खड़े रहो ना, आपको गाड़ी पार्किंग की जगह मिलती है, ना आपको ढंग से गाड़ी चलाने की भी जगह मिलती है। तो वो वाला तो हम हमेशा अवॉइड ही करते हैं। अगर मार्केट में जाना होता है ना, हम दिवाली से थोड़ा पहले ही जाना प्रेफर करते हैं। तो अभी बच्चों को दिवाली की ड्रेस दिलाने के लिए हम लोग आए थे, और थोड़ा मैं भी सोच रही थी कि चलो कुछ देख लेती हूँ, छुटमुट चीज़ें जो भी दिवाली पे अगर डेकोरेशन का कुछ अच्छा सा मिले, या फिर थोड़ा बहुत अपने किचन का कुछ मिले, या फिर समझ में आए कुछ कपड़ों में ही तो। बट मुझे कपड़े तो एक्चुअली नहीं लेने थे, क्योंकि ये सारे कपड़े यहाँ पे साड़ियाँ तो मिलती नहीं हैं। हम दिवाली पे मोस्टली साड़ी और ये सभी पहनते हैं। और अन्वी को जो है वो थोड़ा सा इंडियन वेयर चाहिए था दिवाली पे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, और मैं उसको इस बार ऐसा कुछ दिलाना चाहती थी जो वो आराम से बाद में भी पहने, ना कि सिर्फ फेस्टिवल पे पहन लिया और फिर वो अलमारी में ही पड़ा है, छोटा हो गया और फिर कभी पहना ही नहीं। क्योंकि वो ऐसे ही करती है, हमेशा इंडियन वेयर ऐसा खरीदा है उसने कि वो बाद में कभी पहनती ही नहीं है। पहना होगा भी तो एक दो बार, वो मम्मा इधर चुभ रहा है, मम्मा उधर चुभ रहा है, ये करके उसको छोड़ ही देती है, फिर वो बस पड़ा रहता है, छोटा हो जाता है। तो इससे अच्छा है, मैंने सोचा कि कुछ कंफर्टेबल सा ऐसा लें जो दिखने में भी अच्छा लगे और बाद में भी वो पहन सके। और इस बार जो ड्रेस दिलाई है ना, सच में वो इतनी प्यारी है। और जो उसका बॉटम है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जूडियो में आए और जूडियो में ना सब कुछ अलग अलग मिलेगा आपको, नीचे का अलग, हालांकि होगी एक ही ड्रेस, लेकिन प्राइस उसमें ना आपको अलग अलग देना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, जो ऊपर का था मतलब जो कुर्ता था, और उसका जो मेन बॉटम उसके साइड में ही लगा देते हैं वो लोग। जैसे कि अभी देखो, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये प्लाजो है, इसका प्राइस टैग आपको अलग से दिखेगा, उसके ऊपर ब्लाउज का अलग से दिखेगा, और जो श्रग है वो अलग से है। तो मतलब आप अलग अलग भी इनको ले सकते हो और एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के भी ले सकते हो। तो ये चीज़ उनकी एक्चुअली गलत है वैसे तो, क्योंकि इससे ना प्राइस बहुत ज़्यादा चली जाती है। देखो ये वाला उसको समझ में आ रहा था थोड़ा, लेकिन ये मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि ये फिर प्राइस में भी बहुत ज़्यादा जा रहा था, 2,500-3,000 पे जा रहा था। और मुझे पता था कि वो एक ही बार पहनेगी, उसके बाद नहीं पहनने वाली। तो मैंने उसको बोला कि तू या तो ऐसा लॉन्ग कुर्ता टाइप ले ले, एक ये मैं उसको दिखा रही थी कि देख साड़ी पहननी है तो ये वाली पहन ले, कितनी प्यारी लग रही है। बट वो बोल रही थी है तो मम्मा सुंदर, बट मैं कहाँ पहनूंगी इसको बाद में। तो मैंने बोला मैं पहन लूँगी। तो ऐसे ही माँ बेटी दोनों बातें कर रहे थे। और फिर ये वाला पीस भी मुझे काफ़ी सही सा लगा, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि वो बाद में पहनेगी, तो इसलिए फिर ये भी हमने थोड़ा हटा दिया। फिर उसको एक ड्रेस समझ में आई, वो उसको चेंजिंग रूम में चेंज करने गई, तब तक मैं इधर आ गई थी अपना वापस लिपस्टिक देखने। अब जूडियो में आऊँ और इस सेक्शन में ना आऊँ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जो लिपस्टिक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। और ये वाला पीस उसको समझ में आया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसका जो प्लाजो है ना, मतलब दोनों अलग अलग उसने लिए थे, इस जो कुर्ते वाला था ना वो नहीं लिया, अलग लिया था, और ये मुझे भी आ जाएगा। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर